हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएचईएससी के द्वारा जो 30 अक्टूबर को प्रथम पाली में बीएड का एग्ज़ाम लिया गया था और उसमें 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे और 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। तो आज हम उसके जो संभावित उत्तर हैं आंसर की, उन पर बात करेंगे। सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आ रखा था, प्रवासीय भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर था सुषमा स्वराज। दे रखा था अरुण जेटली, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, लेकिन उत्तर था सुषमा स्वराज। दूसरा देखिए, दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? अयोध्या में किया गया। अगला क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोंजी इवेला किस देश की निवासी है? तो इसका उत्तर था नाइजीरिया की। अगला था, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, इस तरह से 4 राज्य दिए गए थे, लेकिन जो इसका उत्तर था वह था कर्नाटक। निम्नांकित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड सदस्य जो है ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका है, भारत भी इसका एक सदस्य है, और अगर इसका सदस्य नहीं है तो दक्षिण कोरिया क्वाड का सदस्य नहीं है। अगला था, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। देखिए, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस वाला है, सिस्टम एनालिसिस है, रेटिंग स्केल है और ट्रिपल एसटी है, सिमुलेटेड वाला है। तो इसमें दो में कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस उसका ऑब्जेक्टिवली जो इवेलुएट करता है वो है FIACS। उसके बाद है, संकेतों की मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। दंड आरेख, चित्र आरेख, पाई चार्ट या रेखीय चार्ट? इसका उत्तर है चित्र आरेख। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में किस स्थान पर हुआ था? थाईलैंड, जेनेवा, क्यूबा, श्रीलंका। 4 देश दिए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है थाईलैंड। अगला, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। ये कब खोले गए? तो यूजीसी ने जो 6 केंद्र खोले थे वो 1994-95 में खोले थे। अगला है, निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता? सैंपलिंग नहीं करते हैं। देखिए, इसमें है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग और सिस्टमेटिक सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग में हम सैंपलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो सामने मिला उसी से हम सैंपल ले लेते हैं, इसलिए इसका आंसर है सौदेश्य न्यादर्श। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज बिट, बाइट, कैरेक्टर, वर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिट। अगला है, इंटरनेट में आईपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट में जो आईपी का अर्थ है वह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है। ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वह है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर इसका आंसर है। 1 मेगाबाइट बराबर है 1024 किलोबाइट के बराबर है। अगला है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा
सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसका आंसर है सभी। अगला है, विच इज द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? 22 मई। अगला है, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? तो चतुर्थ विश्व जो है सबसे कम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो न्यूनतम विकसित देश चतुर्थ विश्व के देशों में आते हैं। अगला है, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहा जाता है। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो आंसर है वह है पश्चिमी घाट। अब ये मैच द फॉलोइंग। विटिकल्चर, विटिकल्चर किससे संबंधित है? ग्रेप्स फार्मिंग से है। वेजिकल्चर, तो आप देख लीजिए वेजिकल्चर किससे होगा? ट्री फार्मिंग से। उसके बाद है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर हमारा फिश फार्मिंग से होता है। और ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल फार्मिंग से होता है। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, भारत के 7 राज्य जो हैं कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है और मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में, इन राज्यों में से मणिपुर राज्य ही है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो ये भारत का ऐसा राज्य हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? जो पृथ्वी के सबसे पास में, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? -23.9%। जीडीपी गिर गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित हैं? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक। अब इनमें से हमें चयन करना था कौन कौन से। तो जो पहला और दूसरा है, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, ये दोनों जो है विभेदित बैंक के रूप में स्थापित हुए हैं। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई? इसका जो आंसर है वह है कभी नहीं। अगला है, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। Which state was declared as a model state for वन धन विकास योजना? तो वन धन विकास योजना के लिए कौन सा स्टेट मॉडल स्टेट के रूप में घोषित किया गया? आसाम, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वह है मणिपुर। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज मेनली कंसर्न्ड विथ? तो डेल का जो अनुभव शंकु है वह मुख्यतः संबंधित है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। इनमें से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य में शामिल नहीं है? देखिए, अनुवाद, निर्वचन, विश्लेषण, बहिर्वेशन। अब जो हमें देखने पड़ेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कौन सा जो है अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, कौन से कॉग्निटिव में आते हैं,
कौन से जो है साइकोमोटर में आते हैं। तो इनमें से जो एनालिसिस है, विश्लेषण, वह जो है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में संज्ञानात्मक क्षेत्र के कॉग्निटिव में आता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा विश्लेषण। अगला है प्रत्ययों के शिक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, सेनेटिक मॉडल ऑफ टीचिंग एंड इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो सही आंसर है वह है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है एडगर डेल ने दिया था। पहले पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में किस वर्ष हुई थी? तो जो ये पहला पत्राचार शिक्षा संस्थान है वह 1962 में स्थापित किया गया था। निम्न को विकसित करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि इसके सभी आंसर सही है। पहला क्वेश्चन प्रश्न पूछने का कौशल, ये भी माइक्रो टीचिंग में होता है। उद्दीपन विविधीकरण माइक्रो टीचिंग में होता है। पुनर्बलन का कौशल ये भी होता है। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का निर्माण माइक्रो टीचिंग में नहीं होता है। तो अगर इसका प्रश्न ये होता कि कौन सा नहीं है तो डी सही होता, लेकिन क्योंकि प्रश्न में ये लिखा गया है इसलिए हो सकता है कि बाद में आयोग इसको हटा दे। फिलहाल इसके जो तीनों आंसर है ए बी सी तीनों सही हैं, डी इसमें गलत है। 37वां वाला, टीचिंग मशीन वाज प्रोपाउंडेड बाय एस एल प्रेसे, सिडनी एल प्रेसे, हु सजेस्टेड 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग ने। इनमें से किसका प्रयोग किसी कक्षा के विद्यार्थियों में से सर्वप्रिय व त्याज्य की पहचान हेतु करना चाहिए? समाजमिति मापनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभिक्रमित अनुदेशन में अनुपस्थित रहता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रोग्राम लर्निंग बनी है उसमें सेल्फ एसिंग होता है, सेल्फ फीडबैक होता है, ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफाइड होते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो उत्तर है वह है सहयोगी अधिगम। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का इसमें हम सही लगाएंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बंडूरा ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने या थॉर्नडाइक ने? तो जो इसका सही आंसर है वह है बंडूरा द्वारा। पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी कामक काल, फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो सही विकल्प है वह है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मैक्लीलैंड का सिद्धांत में अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, आरोपण के सिद्धांत में है, मास्लो का जो सिद्धांत है उसमें जो नीड बेस्ड सिद्धांत है वह प्रेरणा का सिद्धांत है, लेकिन समान तत्वों का सिद्धांत इसमें नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। हॉथरॉन इफेक्ट मीन्स, तो हॉथरॉन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है किसी प्रयोग में भाग लेने के ज्ञान का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, डी। किसी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा एक निष्पत्ति परीक्षण पर प्राप्त अंकों के मध्य सहसंबंध निम्न का सूचक है। तो ये जो क्या होगा इसमें कि जो शाब्दिक परीक्षण है, वर्बल टेस्ट है और इंटेलिजेंस और अचीवमेंट टेस्ट है, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो क्या बताता है? तो देखिए इसमें हमारा आएगा कि दोनों एक साथ क्या रिलेशन दे रहे हैं, प्रिडिक्टिव। Which of these can not be used for measuring attitude? एटीट्यूड को जांचने के लिए हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? वह है
कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड। ए। अगला है, निम्न में से कौन गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार नहीं है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च, देखो इथनोग्राफी रिसर्च क्वालिटेटिव में आती है, फिनोमिनोलॉजी भी क्वालिटेटिव में आती है, ग्राउंडेड थ्योरी भी क्वालिटेटिव में आती है, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है क्वालिटेटिव में नहीं आती, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 में, टाइप 1 एरर इज एन एरर कॉज्ड बाय। टाइप 1 एरर कब करता है व्यक्ति? देखो दो तरह के एरर होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 एरर जब नल हाइपोथेसिस सही हो लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो तब टाइप 1 एरर होती है। और टाइप 2 एरर जब नल हाइपोथेसिस गलत हो लेकिन उसको एक्सेप्ट कर दिया गया हो। तो ये टाइप 1 एरर का जो उत्तर है वह है सत्य होने पर भी शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करना। यदि जनसंख्या सजाती है तो सैंपलिंग एरर क्या होगा? क्योंकि होमोजेनस है, सैंपलिंग एरर उसमें सबसे कम होगा। निम्न अध्यापकों की कार्य संतुष्टि तथा विद्यालय के वातावरण के मध्य संबंध है, तो ये कैसी है? वो है डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है या नल हाइपोथेसिस है या एक्शन हाइपोथेसिस। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल क्लाइमेट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर। दोनों के मध्य संबंध तो है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इस तरह से ये क्या हो गई? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्न के माध्यम से किया जाता है। देखिए अब इस पर क्या आता है, लेकिन जो CCE है, CCE कहता तो ये है कि फॉर्मेटिव इवेल्यूशन होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, और लास्ट में समेटिव होना चाहिए। तो आंसर इसका A और B दोनों होना चाहिए, C होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए। द्विपंक्तिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये पहला वाला RPBIS इक्वल टू MP माइनस MQ अपॉन सिग्मा इंटू अंडर स्कोर APQ। Which of the following is correctly matched? C। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण की वैधता को प्रभावित नहीं करता है? कोई टेस्ट है उसकी वैधता को कौन प्रभावित नहीं करेगा? परीक्षण की लंबाई जरूर करेगा, कथनों की कठिनाई स्तर वैलिडिटी को जरूर प्रभावित करता है, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता भी जरूर करता है, परीक्षार्थी का बौद्धिक स्तर, ये जो है परीक्षण से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। डी। अगला है, टी प्राप्तांक का सूत्र है, T इक्वल टू 50 प्लस 10Z। इसका आंसर हो गया C। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBCS? वेरी इजी। इसका जो राइट आंसर है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। निम्न में से कौन श्रृंखला के प्रत्येक अंक के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? देखिए हम जब ये मेजर ऑफ टेंडेंसी की बात करते हैं तो बहुलांक, मध्यमान, माध्यिका, प्रसार, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है वह है मध्यमान। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायित्वों को निर्वाचित निकायों को हस्तांतरित करता है? 73वां। अनिवार्य शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग निम्न के द्वारा किया गया, तो इसमें जो भारत में पहला सफल प्रयोग किया गया वो था महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा। किस वर्ष में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 1976 में। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था। Which of these pairs does not indicate correct matching? तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? बोला, देखो मुदालियार कमीशन ने मल्टीपर्पज स्कूल की बात की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की बात कर रही है 2020 वाली, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन
ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया था? आचार्य राममूर्ति समिति नवोदय विद्यालय, ये सही नहीं है क्योंकि नवोदय विद्यालय 1986 की शिक्षा नीति से आया है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की संशोधित संरचना की अनुशंसा की है। सही विकल्प क्या है? तो ये जो है नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 ये नए संरचना दे रखी है, बी है। अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद कानून निम्न वर्ष में पारित किया गया? इसका उत्तर है 1992 में। निम्न में से कौन वाणी बाधित बालकों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? इंद्रिय दोष इसमें नहीं आएगा। अगला है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन दिया गया है। आंसर है टर्मन द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 में घोषित किया था। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है। यह कथन है कि इस पे शायद कुछ और भी आ जाए, लेकिन फिलहाल हमको जो लगता है वो किर्क का है। इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1952 में। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब इसको अस्तित्व में लाया गया? तो इसका आंसर है 7 फरवरी 1996 को। किस नीति ने डाइट की स्थापना की, संस्तुति की? इसका आंसर है 1986 की शिक्षा नीति ने। ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेस आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर, सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का शीर्षक है टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। ए टीचर टू कीप अलाइव एंड फ्रेश शुड बिकम ए लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो इसका आंसर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। एनसीटीई ड्राफ्ट करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन इन द ईयर, तो एनसीटीई ने जो है टीचर करिकुलम के लिए जो ड्राफ्ट बनाया था वह 2009 में बनाया था। अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छे शिक्षक तैयार करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वॉकर का है, डब्ल्यू वॉकर का। हु सेड नॉलेज इज पावर, वेकल ने। थ्योरी ऑफ आइडिया किसने दिया? प्लेटो ने। दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है तत्वमीमांसा। दर्शन की किस शाखा ने इस विचार का जोरदार समर्थन किया कि शिक्षा चरित्र में व्यावसायिक होनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर वैसे प्रकृतिवाद भी देता है और प्रयोजनवाद भी देता है। तो हमारा आंसर इसमें प्रयोजनवाद पर जाएगा। इसको देखो आयोग इसका उत्तर क्या देता है, लेकिन फिलहाल हम इसको प्रयोजनवाद मान रहे हैं। स्कूल और कॉलेज यदि पूर्ण रूप से स्वावलंबी न हो तो यथासंभव स्वावलंबी हों, यह किसका विचार है? तो इसका आंसर सी। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, तो इंटीग्रल एजुकेशन अरबिंदो की है। सभी विचारों का आधार परिणामगत सत्यापन होता है, तो परिणामगत सत्यापन की बात कौन सा वाद करता है? प्रयोजनवाद। Who is called father of administration? Henry Fayol. The area of controlling and appointment comes under, controlling and appointment। देखिए अपॉइंटमेंट करना और कंट्रोल करना ये किसका काम है? मैनेजमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है या प्लानिंग का है? तो आप इस पर सोचिए कि कौन कंट्रोलिंग करता है और अपॉइंटमेंट भी करता है। तो कंट्रोल करना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है,
लेकिन अपॉइंट करना किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही एडमिनिस्ट्रेशन आता है। शैक्षिक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? इसका आंसर है लूथर कुलिक द्वारा। शैक्षिक नियोजन के मानव शक्ति उपागम को भी कहा गया है। मानव संस्कृति उपागम, मानव संसाधन विकास उपागम। तो ए और बी दोनों इसके उत्तर सही हो सकते हैं। तो आंसर आएगा सी। अगला है, नेतृत्व के संयोगिक सिद्धांत को निम्न ने दिया था? F.E. फिडलर ने। नेतृत्व शैली की प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा निम्न द्वारा प्रस्तुत की गई? ब्लैक एंड माउंटेन द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज गिवन बाय पीटर डकर द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट फैक्टर इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड? वातावरण। बी। शिक्षा के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता की पहचान किसने की थी? तो आवश्यकता की बात की थी, देखो दुर्खीम भी समाजशास्त्र की बात करता है, अगस्त काम्टे भी करता है, लेकिन जिसने ये कहा कि बहुत एक नीड है इसकी, सबसे पहले जिसने इसकी नीड को स्वीकार किया हुआ था अगस्त काम्टे। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? संस्कृति सामाजिक परिवर्तन का कारण है, आध्यात्म के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आता है, मनोवैज्ञानिक कारक और जैविक कारक में दोनों में कंफ्यूज है, लेकिन क्योंकि जैविक कारक समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते, हमारे इंटरनल जो भी ग्लैंड्स होते हैं ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, इसलिए इसका जो आंसर है बी। निम्न में से समाज की परिवर्तनशीलता के लिए कौन अत्यंत आवश्यक है? आधुनिकीकरण समाज के लिए अति आवश्यक है, तो इसका उत्तर डी होगा। अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूसरे लोगों की संस्कृति को ग्रहण करना पर संस्कृतिकरण या अकल्चरेशन कहलाता है। डी इसका आंसर होगा। तकनीकी हमारे वातावरण को बदलकर समाज को बदल देती है जिससे हम अनुकूलित होते हैं, यह किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑगबर्न, सी। मानवता के सामान्य कल्याण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो ये जो है यूनेस्को इस कार्य को करती है। ए इसका आंसर होगा। ये हमारा सेट ए की बुकलेट थी जिसके हमने ये 100 आंसर के जवाब देने की कोशिश की है।